दिया। पार्वती माता ने क्या किया ना, चित्रकेतु महाराज को डांटा, ये बोलकर कि बेटा आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप जिनका अपमान कर रहे हो वो तो भगवान है। सारे ब्रह्मा जी जो है और सारे देवी देवता है, ऋषिगण है, सब उनके चरण कमलों को याद करते हैं, और आप उन भगवान की गलती निकाल रहे हो। तो पार्वती माता ने डांटा और श्राप भी दिया कि तुम अभी लोएस्ट लेवल के क्षत्रिय हो, तो लोएस्ट लेवल के क्षत्रिय हो तो तुम निचली जाति में ही जन्म ले लेना, निचले कुल में जन्म लेना, असुरी योनि में जन्म लेना। तो महाराज चित्रकेतु ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। महाराज चित्रकेतु ने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया। तो हमने कल डिस्कस किया था कि हमारी लाइफ का देखो एक 3 टप्पे होते हैं जीवन में, ठीक है। पहला टप्पा होता है तमोगुण में, जहां पे आपको किसी कोई कुछ करता है, बुरा लगता है और आप उसको रिटेलिएट करते हो तमोगुण में, ठीक है। तमोगुण में जैसे रावण के पास शूर्पणखा चली गई, भैया भैया मेरा नाक काटा, मुझे विवाह करना था। भाई तेरे को विवाहित पुरुष से विवाह करना है, कितनी बड़ी गड़बड़ है तेरे अंदर शूर्पणखा। तो फिर तभी बोला था कि कलयुग में ऐसी बहुत सारी स्त्रियां होंगी जिनको विवाहित पुरुषों से विवाह करने का मन करेगा, रहने का मन करेगा, तो वो शूर्पणखा रिप्रेजेंट करती है उनको। अभी शूर्पणखा आई तो रावण, रावण भी बहन जैसा ही निकला। उसने तमोगुण में है ना, तो उसने रिटेलिएट किया बहन का बदला निकालने के लिए। वो गया देखने के लिए, उसने बोला वो सीता है, बड़ी सुंदर है, ऐसी है वैसी है करके भड़काया। तो ये तमोगुणी एक्टिविटी हुई कि कोई आपका बुरा करता है तो आप रिवेंज लेने के लिए खड़े हो जाते हो उसका, ठीक है। आपका आपका मन तब तक नहीं भरता जब तक आप रिवेंज नहीं लेते। अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है, करो करो प्रैक्टिस करो। तो ये तमोगुण हुआ। अभी ऊपर थोड़े से चले जाओ रजोगुण में। तो रजोगुण में आप क्या करते हो कि कोई मुझे ऑफेंड करता है, कोई मेरा अपमान करता है, कोई मेरे को सबसे ज्यादा बुरा भला बोलता है, तो मैं क्या करूंगा, उसको माफ करने की कोशिश करूंगा। माफ करने की कोशिश करना और फिर माफी दे देना, फॉरगिवनेस। है तो ना, आपने देखा है सारे फॉरेन के लोग कैसे बड़े बड़े कैंप चलाते हैं योगा के, योगा कैंप्स चलाते हैं, फॉरगिवनेस कैंप्स चलते हैं अमेरिका में, यूरोप में भी कुछ कुछ योगा प्रैक्टिशनर्स है वो फॉरगिवनेस कैंप्स चलाते हैं। अब फॉरगिवनेस में क्या करते हैं, जिसने आपका बुरा किया है मन में उसको ही माफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्यों माफ करना है, क्योंकि मैं सर पे बोझ नहीं रखना चाहता कि तूने मुझे बुरा किया है मेरा, तो मैं बोझ नहीं रखना चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मुझे याद आता है तूने मेरे साथ बुरा किया है, तो मैं काम पे ध्यान नहीं दे पाता, मैं काम नहीं कर पाता, मैं बच्चों को प्यार नहीं दे पाता, मैं ऑफिस में फोकस नहीं कर पाता, मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं जिम नहीं जा पाता, मैं खा नहीं पाता। तो मेरे को माफ करना है बुरे लोगों को। ये हो गया रजोगुण, क्योंकि पीछे का इंटेंशन क्या है, कुछ ना कुछ तो अचीव करना है। तो रजोगुण में लोग क्या करते हैं, माफी देने के लिए सोचते रहते हैं। सत्वगुण में क्या करते हैं, जिन्होंने बुरा किया है उसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं रखते, अपने मन में ही उसको माफ कर देते हैं। लेकिन उसके साथ ये वो अगर आया भी आपके पास तो उसके साथ डील करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। 100 लोगों का अच्छा कर रहे हैं तो उसके साथ उसका भी अच्छा कर देंगे। वो ग्रज नहीं होल्ड करते। रजोगुण में इंटेंशन क्या होता है, मुझे कुछ पाना है। सत्वगुण में ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं होता, माफ करना है बस। उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे तो ब्रह्म ज्योति में जाना है, मुझे तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, मुझे वापस जन्म नहीं लेना है। इसलिए मैं माफ करना चाहता हूँ, नहीं तो अगले जन्म में आएगा और मेरा बुरा करेगा, ठीक है। तो जहां पे माफी देना माफी देना माफी देना है, दीज आर भौतिक मेथड्स, ठीक है। भौतिक जगत का मेथड हुआ। भक्त इससे सत्वगुण से ऊपर उठता है। और भक्त क्या करता है, तूने मेरा बुरा किया, ओ तूने मेरा बुरा किया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा ही नहीं तूने बुरा किया, मुझे तो लगा ये सब कृष्ण कर रहे हैं, मुझे तो लगा ये प्रारब्ध का रिजल्ट है, मुझे तो लगा मैंने ही कुछ पिछले जन्म में बुरा किया है, इसकी वजह से तेरे परमात्मा ने तेरे को जागरूक किया और वहां से मुझे हर्ट किया, करने की कोशिश की। लेकिन जहां तक मुझे दिखाई देता है, मुझे कृष्ण का हाथ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ जो बुरा करने का आपने कोशिश की है, मुझे उसमें कृष्ण का हाथ दिखाई दे रहा है, ऐसे लगता है उसको भक्त। तो अभी वो तमोगुण में नहीं है, भक्त रिवेंज नहीं लेना चाहता रावण और शूर्पणखा की तरह।
भक्त रजोगुण में जाके माफ करने के बाद कुछ अचीव नहीं करना चाहता। भक्त सत्वगुण में जाके मुक्ति भी नहीं चाहता, माफ करके वो ये भी नहीं चाहता कि अगले जन्म में तू ना आए। भक्त तो कहेगा आना है आ जा, कोई बात नहीं, मिलके कीर्तन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है भैया, आ जाओ, हमें तो बुरा लगा ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है बुरा लगा हमें? हमने तो सोचा भी नहीं, हम तो चरण कमलों के बारे में सोचने में बड़े बिजी है। आज पूरा दिन हम हृदय में चरण कमलों पे ही मेडिटेट कर रहे हैं। आज तो हमने पूरा दिन 122 माला मेडिटेट करने में लगा दी, चैंटिंग करने में। बट क्लिक ही नहीं हुआ कि हम बुरा मान गए हैं। हम वी आर टू बिजी कृष्णा कॉन्शियस। तो भक्त सत्वगुण के ऊपर उठता है। क्लैरिटी आई सबको कैसे होता है ये? सबको समझ में आ रहा है? सो यस मैडम। शाबाश। यस तो मैम। बच्चों, हमारा लाइफ का गोल ये नहीं है कि जो मेरा बुरा करेगा मैं उसका बुरा करूं। सेकेंडरी, हमारा लाइफ का गोल ये भी नहीं है कि मैंने जो भी मेरा बुरा करेगा मैं उसको माफ करूं। परीक्षित महाराज ने एक सेकंड वेस्ट नहीं किया उस श्रृंगी के बारे में सोचने में। ये बच्चा आके श्राप दे के चला गया। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम। सुखदेव गोस्वामी जी कहाँ है, कहाँ है? मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, भागवतम सुनना है, भागवतम, आई वांट टू बी कृष्णा कॉन्शियस, आई वांट टू बी कृष्णा कॉन्शियस। ही डिड नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट थिंकिंग अबाउट श्रृंगी। भागवतम में आप देखोगे ना, कहीं पे भी परीक्षित महाराज की ओर से एक सिंगल थॉट भी डिस्कस नहीं हुआ है श्रृंगी के लिए। अंडरस्टूड? उसके बाद अम्बरीश महाराज इज टू बिजी डीटी वर्शिप करने में, मंदिर साफ करने में लगे हैं। पीछे से शुक्राचार्य प्लान कर रहे हैं, दुर्वासा मुनि प्लान कर रहे हैं कि श्राप देना है, श्राप देना है। वो सुधर आते हैं श्राप देने के लिए, पीछे से सुदर्शन चक्र आता है उनके पीछे। पीछे ही पकड़म पकड़ाई चल रही है सुदर्शन चक्र की और दुर्वासा की। और इधर अम्बरीश महाराज साफ करने में लगे हुए मंदिर साफ करना है, फूल चढ़ाने हैं, अगरबत्ती लगानी है, तुलसी का पत्ता। और फिर दुर्वासा आके सॉरी बोलते हैं ना, अम्बरीश महाराज लाइक सॉरी फॉर व्हाट? क्या हुआ? मुझे तो लगा भी नहीं आपने कुछ किया। कोई बात नहीं ऋषिवर, आपको ऐसे लगा है आपने अपराध किया, मुझे तो नहीं लगा। एजेंडा इज टू नॉट गेट ऑफेंडेड एट ऑल। तो अगर आपको अपना, किसी को अगर मेंटली हेल्दी होना है ना, तो गोल ये मत रखो कि मैंने फगिव करना है, बस नहीं। फगिव करने के लिए आप एक्सपेक्ट करने लग जाओगे कि सामने वाला मुझे सॉरी बोले। अब ये रजोगुणी एक्टिविटी है। मुझे सॉरी बोल, मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ा, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा, मेरी ईगो को थोड़ा सा पानी डाल, थोड़ा सा फर्टिलाइजर डाल, मेरी छाती और चौड़ी हो जाएगी, मुझे और स्वामित्व फील होगा, चल मुझे सॉरी बोल। ये रजोगुणी एक्टिविटी है। डोंट गेट इनटू रजोगुण, फंसो मत। प्रकृति तो पुश करेगी करेगी, आपका काम है हरि नाम लेकर बाहर आना। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये कोई और जिम्मेदारी नहीं ले सकता आपके लिए, ठीक है? जगन्नाथ जी आएंगे, मंदिर से बाहर आएंगे, रथ यात्रा में आपको दर्शन दे के जाएंगे। ही इज डूइंग मोर देन व्हाट ही कैन डू फॉर अस। मतलब इससे ज्यादा भगवान कर नहीं सकते। जो मंदिर से बाहर ही निकलते हैं धूप में, गर्मी में हमारे लिए घूम रहे होते हैं, भले उनके लिए एसी वेसी अरेंज्ड है, फिर भी इतनी गर्मी में, पीक गर्मी में, जून में रथ यात्रा निकलती है, कम गर्मी लगती है पूरी में। जगन्नाथ जी इतनी गर्मी में बाहर निकलते हैं, इज इट दैट इजी फॉर हिम? नो। बट भौतिक जगत में आना, गर्मी में, धूप में निकलना बाहर, और वो भी इतनी इतनी ज्यादा भीड़ भीड़ में, वो तो कितना मुश्किल है उनके लिए। क्योंकि गोलोक में तो गर्मी होती नहीं है, ठंडी भी नहीं होती, बहुत ही ब्रीजी ब्रीजी, बहुत ही वेदर अच्छा होता है। वहां से इधर आओ, उनके लिए तो पृथ्वीलोक भी नर्कलोक जैसा ही है टेम्परेचर। हम डलहौजी पोस्टेड थे, मैं वहां पे कॉलेज में जॉब करती थी। तो डलहौजी थोड़ा 10,000 फीट ऊपर है, 10,000 है, 14,000 फीट ऊपर है। हाँ, तो वहां से नीचे थोड़ा सा बनी खेत आता था, तो बनी खेत में वो कॉलेज था। मैं एक दिन गई कॉलेज, तो 25 बच्चे आए ही नहीं स्कूल कॉलेज। तो मैंने बस ऐसे ही पूछा कि वाई वाई चिल्ड्रन हैव नॉट कम टुडे, वाई द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम? तो मैम आज धूप पड़ गई ना, गर्मी हो गई तो बीमार पड़ गए बच्चे। मैंने कहा है, गर्मी में बीमार? तो सोचो, उन लोगों को आदत ही नहीं थी कि 25 डिग्री पे भी वो बीमार पड़ते थे। उनको आदत ही थी 12 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 6 डिग्री की। 25 डिग्री में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं वहां पे। तो कृष्णा गोलोक छोड़ के 50-60 डिग्री में नीचे आ रहे हैं। कितना ग्रेटफुल होना चाहिए जगन्नाथ जी के लिए, कितना ज्यादा कि आप हमारे लिए गर्मी में हमारे लिए आते हो। हे भगवान, आप क्यों इतना कर रहे हो हमारे लिए? तो ऑलरेडी कृष्णा इज डूइंग अ लॉट। सो हम लोग रजोगुण के
मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ना कि प्रकृति के रजोगुण के प्रेशर के अंडर मत आना। प्रकृति तो आपको पुश करेगी, रिवेंज वाला आपके अंदर लाएगी, सॉरी बोलो सॉरी बोलो सॉरी बोलो। लेकिन आप उसमें कभी मत जाना, अहंकार में मत जाना, फंस मत जाना रजोगुण में। फिर सत्वगुण में तो आप फंसोगे नहीं, मुझे इतनी गारंटी तो है ही कि मुक्ति तो किसी को चाहिए नहीं होती भक्तों को। उनको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना ही नहीं होता, उनको तो सीधा कृष्णा के पास जाना होता है। अब कृष्णा किसी ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं तो ओके, वी आर रेडी टू गो देयर। हमारा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट डिजायर नहीं है कि हमने गोलोक वैकुंठ में ही रहना है। आप जहां लेके चलोगे, हमारी दिल्ली वहीं पे है, हमारा वहीं पे हैप्पीनेस है। आप कहीं पे भी जन्म ले लो कृष्णा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहीं पे आ जाएंगे। सो सत्वगुण ही हमारे डिवोटीज के लिए, सत्वगुण तब प्रॉब्लम होगी अगर हम ज्ञान योग में चले जाते हैं तो। लेकिन रजोगुण तब प्रॉब्लम होगी जब हम, मुझे माफ करना है उसको, मुझे माफ करना है। अभी आप छोटे हो, आप एक टनल से जाओगे, ठीक है, आपको जो भी लोग तंग करेंगे ना, आप कभी ना कभी तो आपके मन में डिजायर आएगा कि मेरे अंदर फॉरगिवनेस लानी है उसके लिए, उसने मुझे सच में, मेरी गलती नहीं थी फिर भी मुझे हर्ट किया, मेरा नुकसान किया, कैसे ना कैसे मुझे हृदय में फॉरगिवनेस लानी है। तो एक बार उस टनल से जाओ, फॉरगिव करके देखो उसको, प्रैक्टिस करो कैसे फॉरगिवनेस करना है, देख लो आपको कैसे करना है फॉरगिव। हमने डिस्कस किया भी था भीष्म पितामह के चैप्टर में। लेकिन फिर भी फॉरगिवनेस करके देखो, और फिर देखो क्या उससे चैंटिंग अच्छी हुई, क्या उससे भक्ति अच्छी हुई, क्या कृष्ण से प्रेम बढ़ा उससे। फिर आपको पता चलेगा फॉरगिवनेस इज नॉट द अल्टीमेट गोल। फॉरगिवनेस आपको बस रजोगुण से उठा के सत्वगुण में डालता है, जहां पे आपका फोकस अच्छा हो जाता है, दैट्स ऑल। बट इज दैट हेल्पिंग यू रियली टू नॉट गेट ऑफेंडेड? क्या हम परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज की तरह, शिव जी की तरह महान बन पा रहे ना? हम वहां पे पहुंच ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि अभी भी रजोगुण से सत्वगुण में पहुंच गए हैं। ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रही कि माफ नहीं करना है, माफी तो देनी है, लेकिन माफ करने से पहले एक बैक ऑफ द माइंड गोल सेट करके रखो कि मुझे ऐसे बनना है ना, एक दिन इतना मुझे स्ट्रांग बनना है और सॉफ्ट भी बनना है। मुझे माइंड से स्ट्रांग बनना है और हार्ट से सॉफ्ट बनना है, कि मुझे कोई भी अफेक्ट ना कर पाए। मुझे कोई भी कुछ भी बोले ना, तो मुझे उससे इतू सा भी फर्क ना पड़े। मुझे शिव जी की तरह रिएक्ट करना है ऐसी सिचुएशंस में। मुझे अम्बरीश महाराज की तरह रिएक्ट करना है, मुझे परीक्षित महाराज की तरह रिएक्ट करना है। आपने अगर ये वाला भी गोल रखा, और बाय द टाइम यू आर 30-35, आपको 20 साल भी लग गए ना यहाँ तक जाने में, तो भी आप सक्सेसफुल हो। शुद्ध हरि नाम लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक जर्नी है। बट आपको बस, मैं आपको एक पॉइंट दे के रख रही हूँ कि एक बेंचमार्क है, ये सेट करके रखो कि एक दिन मुझे वहां पे पहुंचना है। इमिजिएटली नॉट पॉसिबल। अभी आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स यही होगा, बच्चों को स्कूल में तूने लात मारी, मैं भी किक करूंगा, मैं फुटबॉल में तेरा बदला लूंगा, मैं वॉलीबॉल में ये बॉल तेरे सर पे पक्का पटकूंगा। सो चांसेस है कि अभी आपका रिस्पॉन्स अलग हो, धीरे धीरे बड़े होते होते रजोगुणी हो जाएगा। कॉलेज में जाओगे तो आप लोग माफी दे, कॉलेज जॉब करने लग जाओगे, तब सोचोगे मुझे माफ करना है, मुझे माफ करना है, कॉलेज में जिसके साथ गड़बड़ हुई थी, जिसने हर्ट किया था, मैं उसको माफ करना चाहता हूँ। नौकरी करते वक्त आप माफी के लेवल पे आओगे, उसके बाद आगे जाके आप उस लेवल पे जाओगे जहां पे आप ऑफेंड होना ही बंद हो जाओगे। बट आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि भागवतम इज मोर अबाउट अवेयरनेस फॉलोड बाय बिहेवियर। फिर बिहेवियर आपको बदलता जाएगा। एवरीबडी विथ मी? यस? समझ आ रही है सबको? यस। शाबाश। तो अभी चित्रकेतु महाराज कहाँ पे पहुंच गए हैं? सत्वगुण के भी परे पहुंच गए। चित्रकेतु महाराज को बुरा ही नहीं लगा था पार्वती माता ने जो भी बोला, उन्होंने तो उनको माता करके एक्सेप्ट कर लिया और बोला माता आप जो बोल रहे हो, मुझे उसमें कृष्ण का हाथ दिख रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको गुस्सा करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपका श्राप एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मुझे श्राप का साइंस पता है। चित्रकेतु महाराज ने बोला मुझे साइंस समझ में आता है श्राप का। मतलब कोई बुरा बोलता है तो उसका साइंस समझ में आता है कि होता क्या है एग्जैक्टली, कि भगवान उसका परमात्मा बनकर उसके हृदय से, हृदय में प्रोवोक करते हैं उसको कुछ बोलने के लिए। फिर वो जो जीवात्मा है वो आपको श्राप देता है। और फिर भगवान आपको श्राप इसलिए दिलवाते हैं क्योंकि पिछले जन्म में आपने उस इंसान का या किसी और इंसान का बुरा किया होता है, तो भगवान को वो सेटलमेंट करनी होती है। तो भगवान अलग अलग लोगों को यूज करते हैं आपका सेटलमेंट करने के लिए। तो ये है श्राप का साइंस, कि श्राप देने वाला भी जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है दोस्त,
बुरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होते, दुश्मन भी बुरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होते। जिम्मेदारी अगर कोई लेता है हमारे भलाई की, सिर्फ कृष्ण भगवान लेते हैं जिम्मेदारी, और कोई लेता ही नहीं है जिम्मेदारी। तो बाहर के लोग जब हमें बुरा बोलते हैं तो उनके हृदय में परमात्मा है, इतना याद रखना। और वो ट्रिगर हो रहा है, वो परमात्मा उनसे बुलवा रहा है, हमारे हमारे को हर्ट कर रहा है। अभी हमने अगर सीखा नहीं, हमने अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैंने प्रारब्ध में उसका एक्सप्लॉयटेशन किया था, उसका बुरा किया था, अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया और हम उसको ब्लेम करते रहे कि तू इसने ऐसे किया, ब्लेम मुंह पे तो नहीं करोगे, झगड़ा करने की हिम्मत ही नहीं होगी तो शायद मुंह पे ना करो, बट पीछे किसी ना किसी एक दोस्त बेस्ट फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लोगे, उसने ऐसा बोला, उसने वैसे बोला, उसने ये किया, उसने वो किया, फिर आपका मन नहीं भरेगा। फिर आपका मन करेगा टीचर के पास बोले या कोई अथॉरिटी के साथ बोले, तो वहां पे आप डिस्कस करोगे, लेकिन फिर भी आपका मन हल्का नहीं होगा। सो होगा क्या कि आप ब्लेम में चले जाओगे, कंटिन्यूअस ब्लेम करते रहोगे। ब्लेम करोगे तो फिर आप पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है वो डिलीट नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट लाइफ का आपका कुकर्म बढ़ता जा रहा है। तो अभी पिछले जन्म का एक ब्लैक केक है, राइट, इस जन्म का आपने वो और एक नया ब्लैक केक बना रहे हो, अगले जन्म में दोनों केक्स ने आके आपको ब्लैक बना देना है, मतलब पूरी तरह वो चॉकलेट केक आपके पूरे फेस पे लग जाना है। ऐसे करके पिछले जन्म का प्रारब्ध है वो डिलीट नहीं हुआ, इस जन्म में आपने खुद का प्रारब्ध क्रिएट किया, ब्लेम कर करके कर करके कर करके, अभी अगले जन्म में आपको वापस चांस देंगे। चित्रकूट बोलेंगे देखो भेजा था ना मैंने नीचे, तू माफी नहीं दे सकता था उसको? वो बोलेगा मैंने क्यों गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया था, उसने उसने मैंने उसको ये गलत किया था। तो चित्रकूट बोलेंगे उससे पहले तूने उसके साथ गलत किया था। बोलेंगे हाँ बट मुझे याद ही नहीं था ना। तो चित्रकूट बोलेंगे लेकिन इसी के लिए तो तुझे भेजा था नीचे, कि पिछले जन्म में तूने उसको बहुत मारा था, तो इस जन्म में तूने जाके उसको माफ करना था। तो आप बोलोगे लेकिन इस जन्म में उसने मुझे बहुत पीटा, तो मैं कैसे माफ करूं, जो मुझे पीट रहा है मैं कैसे माफ कर सकता हूँ उसको, मुझे तो गुस्सा आएगा, मुझे तो लगी ना। अरे तुझे इस जन्म के लिए माफी नहीं देनी थी, तुझे पिछले जन्म के लिए उसको माफी देनी थी, करी क्या तूने माफ उसको? नहीं नहीं मैं तो उसको नहीं कर पाया, मैं बहुत रोया रोया, इधर उधर बोला, कंप्लेन करी, लेकिन मैं माफ नहीं कर पाया, मेरे को बड़ा दुख हुआ था, उसने नहीं मारना चाहिए था मुझे। फिर चित्रगुप्त बोलेंगे ठीक है, अब तू जाना चाहेगा वापस, अभी तो तेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि उसने तुझे मारा है, अब उसको तेरे को माफ करना पड़ेगा। कहते अच्छा ठीक है जाता हूं मैं। फिर आप वापस दोनों आओगे, दोनों आओगे, और फिर चित्रगुप्त ऊपर से देख रहे हैं, दोनों में से दोनों एक दूसरे को कैसे कैसे तंग कर रहे हैं। देखते कौन किसको माफ करता है, जो माफ करेगा उसको ऊपर के लोगों में भेजेंगे, जो माफ नहीं करेगा उसको वापस नीचे भेजना पड़ेगा मुझे। ऐसे करके आपकी ना जन्म मृत्यु की चक्र ना खत्म नहीं होगा। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ एक्सेप्टेंस, लाना पड़ेगा चित्रकेतु महाराज की तरह। कृष्णा का हाथ देखो कि पिछले जन्म में डेफिनेटली प्रारब्ध में यू हैव हर्ट, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग हर्ट। पिछले जन्म में आपने किसी का तो बुरा किया है तभी श्राप आ रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस आना ही मुश्किल हो जाती है कभी कभी, ऑन द स्पॉट एक्सेप्टेंस नहीं आती। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि अगर आप दुख से जा रहे हो तो ऑन द स्पॉट आपको एक्सेप्टेंस आना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि दुखों की पट्टी बहुत मोटी होती है, तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं आती, इसलिए प्रिपरेशन पहले करना होता है। ये प्री दुख मेथड है, मतलब डायरेक्टली सर पे दुख आने से पहले ही अपनी माइंड की कंडीशनिंग करके रखना कि जो भी दुख आने वाला है, जो भी कुछ आने वाला है मेरे जीवन में, वो प्रारब्ध के रिजल्ट्स कृष्णा देने वाले हैं, ताकि कृष्णा मेरे को अपने साथ लेके चले जाए। ठाकुर जी चाहते हैं मैं उनके पास चली जाऊं, इसलिए ठाकुर जी मेरा प्रारब्ध डिलीट करने वाले हैं, तो आगे से जो भी होगा वो ठाकुर जी मेरे लाइफ में लाएंगे। ये प्री दुख कंडीशनिंग पहले करते हैं, उसके बाद ऑन द स्पॉट दुख आता है तो आपको दुख होता ही नहीं, क्योंकि आपको कृष्ण का हाथ दिखता है। और फिर जब दुख होता ही नहीं तो भक्ति एक्सपोनेंशियली और बढ़ जाती है। जैसे चित्रकेतु महाराज को कोई दुख नहीं हुआ, चित्रकेतु महाराज प्लेन में बैठ के उड़ के चले गए, शिवजी पार्वती एक दूसरे को स्माइल करते रहे, एक दूसरे को देखा और स्माइल किया, और अभी भी पार्वती गोदी में ही बैठी थी, तो उन्होंने स्माइल किया एक दूसरे को, और पार्वती माता स्माइल कर रही है। फिर शिवजी ने देखा कि ऐसे थोड़े से गंभीर हो गए, और उन्होंने कहा देखा,
वैष्णवों को शुद्ध वैष्णव ऐसे होते हैं, उनके मन में कोई भौतिक जगत की इच्छा नहीं होती पार्वती, ऐसे कहा। पार्वती माता ने नॉड किया, क्योंकि चित्रकेतु महाराज को कोई इच्छा नहीं थी भौतिक जगत की कि वो अपनी गोदी में अपनी पत्नी को बिठाए। ऐसा तो है था नहीं, चित्रकेतु महाराज के पास कितनी पत्नियां थी? कितनी पत्नियां थी? एक करोड़। एक और करोड़ पत्नियां थी, है ना? 1 करोड़ पत्नियां थी चित्रकेतु महाराज के पास, तो वो बिठा सकते हैं किसी को भी अपनी गोदी में, नहीं बिठा सकते क्या? लेकिन इच्छा चली गई थी ना, इच्छा डिलीट हो गई थी, क्योंकि प्लेन में 1 लाख साल से हरि नाम ले रहे हैं, इच्छा डिलीट हो गई थी। तो इसलिए शिव जी ने कहा, देखा शुद्ध वैष्णव कैसे होता है, मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। तो पार्वती माता ने ऐसे करके नॉड किया और स्माइल किया। फिर शिव जी ने कहा, देखो शुद्ध भक्तों के अंदर ना मुक्ति पाने की भी इच्छा नहीं होती, ना भौतिक जगत के हैप्पीनेस की इच्छा होती है। अभी उनके मन में सिर्फ भगवान की, दासों की सेवा करना, और प्लस शुद्ध भक्त जो होता है वो डरता नहीं है। ये डरता नहीं है, हरे कृष्णा। सो शुद्ध भक्त जो होता है वो कभी डरता नहीं है, ऐसे कहा उन्होंने। और क्योंकि उनका डरता क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मन भगवान के श्री चरण कमलों में स्थित होता है। मुझे बताओ, भगवान के चरण कमलों में कौन सा सिंबल है जो आपको फियरलेसनेस देता है? आप बताओ मुझे। धनुष। नहीं, वो फ्लैग। फ्लैग इज द फ्लैग बियरर ऑफ फियरलेसनेस। तो आप हृदय में जब भगवान के चरण कमल देखते हो, यहाँ के चरण कमल में आप जैसे एक लाइन ऊपर जा रही होती है जो आपको डिवोशनल सर्विस में ऊपर लेके जाती है वैकुंठ तक, तो उसके साइड में फ्लैग होता है कृष्णा के चरण कमलों पे। वो फ्लैग आपको फियरलेसनेस देता है। तो शिव जी बोल रहे हैं कि देखा शुद्ध वैष्णवों को, वो कभी किसी से नहीं डरते, क्योंकि उनके अंदर फियरलेसनेस होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के श्री चरण कमलों पे हमेशा मेडिटेट करते रहते हैं। तो भगवान के श्री चरण कमलों पे किस पे मेडिटेट किया होगा? बीच बीच में फ्लैग पे भी किया होगा, तभी तो फियरलेसनेस आई, हिम्मत आई। नहीं तो लोग तो क्लासरूम में खड़े होके जवाब देने में भी डरते हैं, क्लासरूम के सामने जाकर टेक्स्ट बुक रीडिंग करने से भी डरते हैं। सो ये सारी चीजें, डर 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 कैसे, मैं, मुझे क्वेश्चन पूछना है, मैं कैसे पूछूं? मेरे को क्लास में खड़े होने से डर लगता है। मैम ने ये सिखाते वक्त थोड़ा सा गलत सिखाया, मुझे उनको बताते वक्त डर लगता है। मैम ने ये बोला, मुझे क्वेश्चन पूछना था, डाउट पूछना था, डाउट पूछने से भी डर लग रहा है मुझे। अब मुझे लग रहा है मैं होमवर्क करके नहीं आया, बट होमवर्क इसलिए नहीं किया, लेजिट रीजन था, लेजिट रीजन देने में डर लग रहा है। क्लासरूम में फैन ऑन नहीं है, फैन के बारे में बताने में डर लग रहा है। किसी ने मुझे बुली किया, कोऑर्डिनेटर के पास जाकर बताने में डर लग रहा है, मेरी गलती निकालेंगे। फिर लड़कियां जैसे बड़े होती है, कोई लड़का उनको तंग करता है, तो उस लड़के की कंप्लेन करने से डर लगता है, पता चला स्कूल के बाद साइकिल पे पीछे ही पड़ गया, वो डर लगता है। तो ये सारे डर जो होते हैं ना, वो तभी होते हैं जब हृदय में भगवान के चरण कमलों पे, फ्लैग पे ध्यान नहीं जा रहा है। सो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो कंटिन्यूअस चरण कमलों पे ध्यान लगाए रहते हैं, उनके पास फियरलेसनेस आती है। दे कैन बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दे कैन रियली टॉक वेरी ओपनली। जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद को कहाँ डर लगा था? रोम से पोप आया था, उसका भी डर नहीं लगा। अमेरिकन मीडिया उनको लेके जाता था इंटरव्यू के लिए, वहां पे भी डरते नहीं थे, कहीं पे नहीं डरे। प्रभुपाद ने बिंदास कम्युनिस्ट कंट्री रशिया में भेजा डिवोटीज को, वहां भी उनको डर नहीं लगा कि हाय मेरे भक्तों को अगर किसी ने खून कर दिया तो क्या होगा। कितना भरोसा कृष्णा पे, फियरलेसनेस, फियरलेसनेस। आज तक ऐसी कोई कंपनी लॉन्च नहीं हुई है जिसने इतना ज्यादा फियरलेसली, ऐसे पूरी तरह। आपको पता है ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में सिलेबस नहीं, हार्वर्ड में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रभुपाद को इंक्लूड किया गया है कि कैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन को स्प्रेड किया है। उस पे अभी रिसर्च हो रहा है, और उसके बेसिस पे, रिसर्च के ऊपर स्टडीज हो रही है कि हाउ ही वॉज एबल टू स्प्रेड इन मेयर 11 ईयर्स। सिर्फ 11 सालों में वो कैसे एक इस्कॉन मूवमेंट को इतने सारे देशों में बिना डरे भेज पाए। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका का दुश्मन रशिया है, तो इंडिया का दोस्त रशिया है, अमेरिका में रहकर रशिया में करना, ये तो और भी ज्यादा रिस्की है। फिर इंडिया में रह के पाकिस्तान में इस्कॉन डेवलप करना, और भी ज्यादा किसी को डर लगेगा। मतलब लोग कुछ भी आप पे डाउट कर सकते हैं। इंडिया में रह के बांग्लादेश में इस्कॉन क्रिएट करना, इस पे मतलब आप पे इल्जाम लग सकता है कि आप मृदंग में कुछ और ही लेके जा रहे हो, हारमोनियम में कुछ और ही लेके जा रहे हो।
सो इट वॉज टॉप टू बॉटम वेरी रिस्की थिंग, बट नरसिम्हा भगवान रक्षण कर रहे थे। प्रभुपाद का भरोसा, क्यों? प्रभुपाद चरण कमल पे मेडिटेट करते थे। वो फ्लैग जो है ना, प्रभुपाद के हृदय से भय निकाल दिया था। सो भय निकलना बहुत जरूरी है। जो डरता है ना वो ज्यादा आगे नहीं जा पाता जिंदगी में, इतना याद रखना। डरने वाले लोग ना हमेशा बड़े सेफ सेफ खेलते हैं, लेकिन वो आगे नहीं जा पाते। अब मृत्यु के वक्त तो डरना पड़ता ही है ना। फिर अगर आपने हमेशा ही डरते रहे तो मृत्यु आपको हरा के चली जाएगी। इसलिए मृत्यु आने से पहले डर के ऊपर जीत लानी है। और वो कैसे लानी है? कितना भी आप मॉडर्न मेथड्स यूज करो, लेकिन जो चरण कमल आपके अंदर फियरलेसनेस ला सकते हैं ना, वो और कोई चीज नहीं ला सकती। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और कोई तरीका नहीं तो भागवतम में लिखा होता, नारद मुनि जी ने बोला होता, ऐसे ऐसे करो और तुम्हारा डर निकल जाएगा। देखो मैंने दर्शन दे दिया ना, अब तुम्हारा डर निकल जाएगा। ऐसे बोलते हैं नारद मुनि जी, लेकिन सब बोल रहे चरण कमलों पे ध्यान देने वाले डरते नहीं है। फिर शिव जी ने पार्वती माता को बोला कि देखो, उनको श्राप मिला, चित्रकेतु को श्राप मिला, लेकिन उसने तुम्हें माता करके एक्सेप्ट किया, अपनी माता का दर्जा दिया। और प्लस वो तुम्हें हरा के चला गया पार्वती। वो इतना एक्सीलेंट है कि वो हराने के बाद तुम्हारे सौंदर्य को भी के ऊपर भी जीत गया। मतलब तुम्हारा सौंदर्य भी उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया। तुम इतनी सुंदर हो, लेकिन चित्रकेतु को तुम्हारा सौंदर्य भी अट्रैक्ट नहीं कर पाया। तुम्हारे सौंदर्य को हरा के गया है, और भी ऊपर का भक्त बनकर गया है वो, और भी हायर लेवल का डिवोटी बन के गया है, क्योंकि वो ऑफेंड ही नहीं हुआ, तुम्हारा श्राप लेकर चला गया। तो पार्वती माता ने ऐसे नीचे देखा थोड़ा सा, और माता का जो गुस्सा था ना वो थोड़ा सा कम हो गया। उन्होंने ऐसे नीचे देखा और वो ऐसे थॉट में चली गई। उनको लगा कहीं मैंने गलत जज तो नहीं कर लिया चित्रकेतु को। तो अभी पार्वती माता को भी लग रहा है मे बी आई मिस जज्ड चित्रकेतु। तो मिस जज्ड, हमारे महाराज बहुत अच्छा बोलते थे। जब कोई डिवोटीज आते थे और कहते थे महाराज उसने ऐसे किया, तो महाराज कहते, तुम्हारे हाथ में ने कोई किसी ने ऑर्डर ऑर्डर का डंडा दिया है जो तुम जज करते फिरते हो लोगों को? तुम्हें क्या जज की डिग्री मिली है? जाओ कोर्ट में बैठो, जज बन जाओ, ऐसे कहते थे महाराज। फिर वो कहता था ओके सॉरी महाराज। तो मतलब ये नहीं थी, देर वॉज नो प्लेस टू कंप्लेन। और फिर महाराज कहते थे कि एक बार एक प्रभु जी गए, उन्होंने महाराज को, बेटा पानी लाओगे प्लीज? तो प्रभु जी गए और उन्होंने महाराज को बोला कि महाराज आपको पता नहीं मैं इतने बड़े कॉन्ग्रीगेशन को कैसे हैंडल कर रहा हूँ, मैं कैसे सह रहा हूँ। तो महाराज ने कहा तुम्हें पता नहीं कि वो लोग तुम्हें कैसे सह रहे हैं, तुम्हें भी तो सहना पड़ रहा है। तो महाराज वाज लाइक कि महाराज को सब पता था कि कंप्लेन वम्प्लेन करना, जज करना होता है। तो जज नहीं करना चाहिए। इंसान तभी सेफ फील करता है आपके साथ जब आप जज नहीं करते किसी को। मतलब आप इमीडिएट कंक्लूजन पे नहीं आते कि अच्छा ये सुना तो इमीडिएट कंक्लूजन पे आ गए। तो इमीडिएट अपने मन में कोई कंक्लूजन, इतना याद रखना, देर इज नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज चेतना। कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब चेतना है। अगर कुछ गलत लग रहा है वो तमोगुण है, अगर कुछ थोड़ा सा ही गलत लग रहा है रजोगुण है, अगर कुछ बहुत ज्यादा गलत लग रहा है वो तमोगुण है, जो माइल्ड माइल्ड गलत लग रहा है वो सत्वगुण है। तो आपको कुछ भी सही नहीं है, कुछ गलत नहीं, कुछ सही। किसी किसी को रजोगुण अच्छा लग सकता है, उसके लिए वो सही है। किसी किसी को सत्वगुण अच्छा लग सकता है, उसके लिए वो सही है। अब उसके लिए जो सही है वो हमारे लिए गलत हो सकता है, हमारे लिए जो सही है वो उसके लिए गलत हो सकता है। तो चेतना ही सत्य है, कि सत्य तो इतना ही है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण प्रकृति के तीन गुणों के अंडर सब लोग बिहेव कर रहे हैं। सो देर इज नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग। जिसको रजोगुण भा रहा है, जिसको रजोगुण या आउटकम चाहिए, वो रजोगुण ही बिहेव कर रहा है। जिसको तमोगुण बहा रहा है, जिसको तमोगुण में रहकर उसको जो चाहिए मिल रहा है, वो तमोगुण कर रहा है। जिसको सत्वगुण अच्छा लग रहा है, जो खुद सत्वगुणी है, वो सत्वगुण समझ के उसको सही लग रहा है, वो कर रहा है। सो एज इट इज, रजोगुणी को सत्वगुणी गलत लग सकता है। रजोगुणी बोलेगा है ये लोग दान धर्म करते फिरते हैं, फ्री के बैठे हुए हैं, जब देखो इधर तपस्या उधर तपस्या, एक कौड़ी नहीं कमाते, देश का टैक्स नहीं भरते, देश के रोड बनाने में इनका एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, आ जाते हैं कुंभ मेले में। रजोगुणी को सत्वगुणी गलत लग सकता है, सत्वगुणी को लगेगा रजोगुणी गलत है। जब देखो पैसा पैसा, जब देखो सत्ता सत्ता, बड़े मटीरियलिस्टिक है। एक घर बांधा, अभी दूसरा घर बांध रहे, अभी तीसरा घर बांध रहे हैं, ऐसे करके उसको वो गलत लगेगा। अब रजोगुणी को कोई आलसी इंसान दे के दिखाओ, रजोगुणी की ना नस हट जाएगी।
वो बोलेगा वो उनका बेटा दिन भर सोया रहता है, सोफा पे बैठता है, पॉपकॉर्न खाता है, चिप्स खाता है, टीवी देखता रहता है, उसके तो मैं उसके घर का पानी ना पीऊं, ऐसा है उनका बेटा। तो रजोगुणी को तमोगुणी गलत लगे, और तमोगुणी बोले वो जो दिन रात गधे की तरह मेहनत करते रहते हैं, मैंने नहीं करना, मैंने बैठे बैठे सट्टा खेलना है, 5 रुपए के 50 लाख करने हैं। मैं उसी दिन एक यंगस्टर से मिली थी, 24 साल का है, और वो किस पे ये दे रहा था स्पीच। उसने बोला हाउ आई कन्वर्टेड 5,000 टू 50 लैक्स। है 24 साल का, लेकिन वो 17 साल का है तब से स्टॉक्स में काम कर रहा है। तो वो 17 साल से 24 साल तक उसने कुछ 5,000 डाल के, या 50, कुछ 50,000 ऐसा कुछ बोला था, और 50 लाख कमाए। सो वो उस पे बढ़ा। तो एक तमोगुणी कहेगा कि मैंने नहीं करना गधा मजदूरी, मैंने बैठे बैठे पैसा कमाना है, मैंने तो रिस्क लेनी है, ऐसे करके। सो हर एक को दूसरा गलत लग रहा है, कि कोई भी एक दूसरे को तारीफ नहीं कर रहा है। जो रजोगुणी रजोगुणी की तारीफ करेगा, सत्वगुणी सत्वगुणी की तारीफ करेगा, और तमोगुणी तमोगुणी की तारीफ करेगा। अब तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तू मुझे अच्छा अच्छा बोल, क्यूटी क्यूटी बोल, मैं तेरे को बोलूंगा अरे मेरा सोना सोना। तो सत्वगुणी सत्वगुणी के साथ हो रहा है, रजोगुणी रजोगुणी के साथ, और तमोगुणी तमोगुणी के साथ। बट इज दैट इटर्नल ट्रूथ? नॉट नेसेसरी। तो हमेशा याद रखना कि उनका सत्य है। देर इज नथिंग राइट, देर इज नथिंग रॉन्ग, देर इज ओनली 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर: गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। और सब लोग अपनी चेतना के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। जब ये करोगे ना, तब जाके आपको भगवान के श्री चरण कमलों पे ध्यान देकर फियरलेसनेस, और जज नहीं करोगे किसी को, आप कभी जज नहीं करोगे। तो अभी पार्वती, पहले चित्रकेतु ने जज किया शिव जी को, अभी पार्वती माता ने जज किया चित्रकेतु को। जो जबकि दोनों एग्जॉल्टेड डिवोटीज है, एग्जॉल्टेड मतलब दोनों भी कृष्ण को याद करते हैं। एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को श्राप दे रहा है। जिसने श्राप दिया वो लग रहा है मैं मिस जज कर गया। तो डिवोटी से भी जजमेंट हो सकती है, बट कम आउट ऑफ जजमेंट। ऐसे लोगों से बात भी मत करो जो लेबल करते रहते हैं लोगों को, कि अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वैसा है। ये लोग जो ऐसे स्टिकर लगाते घूमते हैं ना दूसरों के माथे पर, ये है, ये स्टिकर लगाओ, ऐसे वाला है, ये स्टिकर लगाओ, ये दम्भी है, ये स्वार्थी है, ये बड़ा खराब है, ये तुच्छ है, या फिर ये गुस्से वाला है, ये बड़ा कनिंग है। ऐसे स्टिकर लेबल लगाते फिरते हैं, जैसे कपड़ों के ऊपर लेबल लगते हैं ना, वैसे माथे पे लेबल लगाते घूमते हैं। ऐसे लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना ज्यादा। आप लगाओ लेबल का काम करो, आपने फैक्ट्री खोली है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली है, हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हमें नहीं लेबल लगाने। तो ही हैज डिफीटेड यू एंड योर ब्यूटी। फिर शिव जी ने बताया इस जगत में एक कंसिडर वन थिंग गुड एंड अदर बैड, जस्ट एज वन मिस्टेकनली कंसिडर्स अ फ्लावर गार्लैंड टू बी स्नेक एंड एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस इन ड्रीम। तो शिव जी ने कहा इस भौतिक जगत में ना बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी इंसान सही को गलत समझ बैठता है और गलत को सही समझ बैठता है। तो कभी एक चीज को अच्छा समझता है और दूसरी चीज को बुरा समझता है। उसको पता ही नहीं होता कि ये सिर्फ उसका नजरिया है, उसका नजरिया सही होता है या फिर उसका नजरिया गलत हो सकता है। बट ये सिर्फ नजरिए का खेल है, तो ये माया है। ये उसको समझ में नहीं आता। वो मिस्टेकनली, मतलब वो गलती से फूलों की माला को भी सांप समझ सकता है। तो और फिर वो फूलों की माला को सांप समझ के वो खुशी को भी दुख में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर सांप को फूलों की माला समझ बैठा, जैसे कोई दुश्मन है आपका, ठीक है, और वो मीठी मीठी बातें करता है, आपके पास आता है और बोलता है आप बड़े अच्छे हो, आप ही अच्छे हो बस, और कोई अच्छा नहीं है, आप कभी भी फोन करो, हम अभी हाजिर हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, आप कभी भी रात के 3 बजे फोन करो, मैं अब घर आ जाऊंगा, मैं आपको कार से लेके जाऊंगा हॉस्पिटल, आप चिंता मत करो, ऐसे करके। बट ओरिजिनली जब जरूरत पड़ेगी तो वो फोन ही नहीं उठाएगा। ये क्या हुआ कि सांप है लेकिन फूलों की माला बन के गले में पड़ा हुआ है, जो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीछे जाके फिर और 4 लोगों में बोलता है कि अरे मैंने उनको एक बार क्या बोला, मुझे कभी भी फोन करो, रात को 11 बजे फोन किया और बोला हमारा टीवी नहीं चल रहा, टीवी ठीक करो। ऐसे लोग हैं ये लोग, ऐसे करके पीछे फिर। तो ये सांप है लेकिन फूलों की माला का काम करता है। और फूलों की माला, कभी कभी कोई लोग जेन्युइनली फूलों की माला डालते हैं, तो इनको लगता है ये बटरिंग क्यों कर रहा है, इसको मुझसे कुछ चाहिए होगा, लगता है पैसे चाहिए होंगे, इसको मेरे से नोट्स चाहिए होंगे।
तभी बटरिंग कर रहा है, तभी गले में फूलों की माला डाल रहा है। तो इसको कहते हैं मिस जजमेंट। मिस जजमेंट मतलब फूलों की माला को सांप समझना, सांप को फूलों की माला समझना। शिव जी किसको बता रहे हैं? पार्वती माता को समझ बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत ऐसा ही है। कहते हैं भौतिक जगत में बहुत इल्यूजन है, बहुत इल्यूजन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है, समझ ही नहीं आता सही क्या है गलत क्या है। बट अ डिवोटी हु इज एंगेज्ड इन कृष्णाज डिवोशनल सर्विस इज डिटैच्ड। लेकिन भक्त जो है ना वो अनासक्त रहता है, अनासक्त रहता है इस भौतिक जगत से, इसलिए उसके हृदय में ज्ञान रहता है। और अनासक्त रहता है तो उसके हृदय में ज्ञान आता है। देयरफॉर ही इज फ्री फ्रॉम ऑल दिस इल्यूजन। तो उसको ना ये माया टच नहीं कर पाती, उसको आर पार सब सच्चाई दिखती है। सच्चाई देखने का मतलब क्या है? किसी को देखो, आइडेंटिफाई करो, रजोगुण में है, तमोगुण में है, सत्वगुण में। आप आइडेंटिफाई करो, आप कभी ऑफेंड होंगे ही नहीं। आप परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज की तरह ना, और चित्रकेतु महाराज की तरह आपको कभी कुछ बुरा लगेगा ही नहीं, बस इतना ही करना है। तो उन्होंने कहा शिव जी ने कि भक्त जो होता है ना वो अनासक्त रहता है भौतिक जगत से, और उसके हृदय में ज्ञान ऑलरेडी आ चुका होता है। अब उसके हृदय में ज्ञान होता है ना, इसलिए वो कभी माया के झांसे में नहीं आता। माया ऐसे नेट फैला के बैठी है, नेट फैला के बैठी, कौन सी मछली को पकड़ू, कौन सी मछली को पकड़ू, मछली पकड़ में आ जाएगी। जो मछली मुंह खोलेगी मतलब जज करेगी, किसी को बुरा बोलेगी, वो मछली पकड़ी जाएगी, डेड होगी। तो neither I nor Brahma, the other demigods, nor Narad and all the other great sages can understand the pastimes of Lord. शिव जी ने कहा, मैं, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, न सनत कुमार, ना बाकी सारे संत लोग, कोई भी भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकता। हम ऑलरेडी कृष्ण के पार्ट हैं। हाँ, लेकिन और हम अपने आप को इंडिपेंडेंट और सेपरेट कंट्रोलर समझते हैं। शिव जी ने कहा पार्वती माता को कि देखो, हम भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकते क्योंकि हम अपने आप को सेपरेट कंट्रोलर समझते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को लगा सुबह उठते ही, अरे अरे लेट हो गया, सतयुग क्रिएट करना था, लेट हो गया, सतयुग क्रिएट करना था। सूख गई क्या धरती, सूख गई क्या? रात को शिव जी ने सब डिस्ट्रॉय कर रखा था, विनाश कर रखा था। ठंडा पड़ गया क्या? प्लैनेट्स ठंडे पड़ गए, सब पड़ गए। अरे बाप रे, इतनी आत्माओं को शरीर देना है कृष्णा, आंखें बंद करो, जल्दी जल्दी जल्दी। आत्माओं पेड़ बन जाओ, पेड़ बन जाओ। कौन सी आत्मा है? पेड़ बन जाओ, जल्दी जल्दी। आत्माओं रजोगुणी आत्माओं जल्दी 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 डेमिगॉड्स का जन्म ले लो। अरे तमोगुणी आत्माओं रुद्र बन जाओ, जल्दी रुद्र बाहर आ जा। ऐसे करके बेचारे ब्रह्मा जी सुबह सुबह सतयुग क्रिएट करने में लग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को तब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि मैं ही क्रिएटर हूँ। हो सकता है वो कृष्ण को भूल ही जाए, हो सकता है ना। तो शिव जी कहते हैं कि हम कृष्ण की लीला समझ नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ इस ब्रह्मांड को। शिव जी को कभी कभी डिस्ट्रक्शन करते हुए लग सकता है कि अरे टाइम हो गया तांडव का, भागवतम करते करते टाइम पता ही नहीं चला, अभी तांडव करने जाना है, विनाश करना है अभी सारे इसका। अभी भागवतम करते करते चलो मैं तांडव कर लेता हूँ। सो तांडव कर रहे हैं, और तांडव कर रहे हैं तो वॉल्केनोज आ रहा है, पानी आ रहा है, सब सारा आग लग रही है, ब्रह्मांड पूरा उथल पुथल हो रहा है। तो कभी कभी शिव जी कह रहे हैं हमें भी लग सकता है कि हम सुप्रीम कंट्रोलर है, इसलिए हमें कृष्णा की लीलाएं समझ में नहीं आती। तो लेकिन शुद्ध वैष्णव ऐसे नहीं होते। शुद्ध वैष्णव जो होते हैं वो हर एक चीज में कृष्णा ही करा रहे हैं, ये उनको जेन्युइनली जेन्युइनली समझ में आता है। मतलब कुछ लोग होते हैं भक्त जो होते हैं, जैसे सतुगुणी भक्त ले लो, उनको एक्टिविटी करने से पहले वो सोचेंगे कृष्णा मुझसे करवा रहे हैं। रजोगुणी भक्त एक्टिविटी अच्छा काम करने के बाद उसको पता चलेगा कि ये कृष्णा ने मुझसे करवाया। शुद्ध वैष्णव एक्टिविटी करते वक्त उसको रियलाइज होता है ये कृष्णा मुझसे करा रहे, ये कृष्णा मुझसे करा रहे, मेरे पास तो अकल ही नहीं है, मैं तो अकल से पैदल हूं, मेरे पास तो ये है ही नहीं। तो शुद्ध वैष्णव जो होता है वो एक्टिविटी करते वक्त कृष्णा का हाथ देख लेता है। तो ये प्री और पोस्ट ऐसे फर्क होता है। तो यहाँ पे शिव जी ने कहा कि हम लोग जो है वो कृष्णा को नहीं समझ पाते, लेकिन शुद्ध भक्त समझ पाते हैं कृष्णा को, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो कृष्णा का हाथ उसमें देख लेता है। बट दिस मैग्नानिमस चित्रकेतु इज डियर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। शिव जी ने कहा ये महान चित्रकेतु जो है वो बहुत शुद्ध भक्त है कृष्ण का। और आई एम ऑल्सो वेरी डियर टू लॉर्ड नारायण।
तो शिव जी ने कहा मैं भी बहुत पास हूँ, मैं बहुत पास हूँ और मैं बहुत खास हूँ भगवान नारायण का। और चित्रकेतु महाराज भी बहुत खास है भगवान के, बहुत पास है भगवान के, हम दोनों बहुत पास है भगवान के। इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है कि ऐसी एक्टिविटीज ऑफ एग्जॉल्टेड डिवोटीज ऑफ नारायण फॉर दे आर फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड एनवी। तो उसमें उसने मुझे ये बोलना ऐसा कोई अलग, अट्रैक्टिव क्योंकि एग्जॉल्टेड फील करने के लिए ऐसा कुछ करते नहीं है। शिव जी ने क्या कहा, फॉर कर देयर देता फ्रॉम अटैचमेंट एंड एनवी। हम्म। क्या कुछ बोलना है हिरकन? आरती। ऑलराइट। सो शिव जी ने कहा कि देखो ये सरप्राइजिंग नहीं है, सी द एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटीज फॉर दे आर फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड एनवी। तो चित्रकेतु ने जो किया वो ऐसा कोई सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या होती ही नहीं है और उनके अंदर आसक्ति भी नहीं होती। अब मान लो चित्रकेतु महाराज शुद्ध वैष्णव नहीं होते, तो उन्होंने आकी, वाओ पार्वती माता गोदी में बैठी है, मेरे पास भी 1 करोड़ पत्नियां है, मैं भी बिठाऊंगा कल से, तो ये हो जाता उनका। उसके बाद अगर एनवी होती, ईर्ष्या होती, तो ईर्ष्या शिव जी बिठा सकते हैं, मैं क्यों नहीं बिठा सकता, मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं भी बिठाऊंगा। ईर्ष्या होती, लेकिन उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती। तो शिव जी ने कहा कि चित्रकेतु महाराज बहुत पास है और बहुत खास है भगवान नारायण के, मैं भी बहुत पास और खास हूँ। इसलिए उनके हृदय में ना ईर्ष्या थी ना आसक्ति थी, उनके हृदय में कुछ भी नहीं था ऐसा। और वो हमेशा शांत रहते हैं, हमेशा पीसफुल रहते हैं और सबके लिए इक्वल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि शिव जी गोदी में लेके बैठे पार्वती माता को तो इसलिए शिव जी को बोला। शिव जी की जगह कोई और भी होता ना, चित्रकेतु महाराज ने यही बोलना था, बिल्कुल ही अपफ्रंट होके बोलना था, उनको कुछ ऐसे लगना भी नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो वो सबको इक्वली देख लेते हैं। सो मदर पार्वती रियलाइजिंग हर मिस्टेक कवर्ड हर फेस विथ हर सारी इन एम्बेरसमेंट। तो मदर पार्वती ने क्या किया, उनको ऐसा लगा कि हाय मुझसे गलती हो गई है, ऐसे करके ना साथ पल्लू से ना अपना चेहरा ही उन्होंने ऐसे क्लोज कर लिया कि मैंने शुद्ध वैष्णव जो खास है और पास है नारायण भगवान के उसको ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने ऐसे चेहरा ढक लिया साड़ी से। द वाइज वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड हैड रिमूव्ड हर डाउट्स एंड इग्नोरेंस। अभी पति के जो वाइज वर्ड्स थे उससे उनके हृदय का अंधकार चला गया था और सारी शंका कुशंका चली गई थी, डाउट्स चले गए थे। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर शादी में अगर पत्नी को कभी कभी इल्यूजन हो जाता है तो पति उसको इल्यूजन से निकालेगा, कभी पति इल्यूजन में चला जाता है तो पत्नी इल्यूजन से निकालेगी। तो घर में चार चार आंखें हैं, 2 आंखें अंधी हो जाएगी तो दूसरी 2 आंखें खुली होनी चाहिए। बट तैयारी होनी चाहिए कि ये नहीं कि पत्नी इल्यूजन में चली गई तो जाके अपने माँ बाप को बता रहे हो, देखो देखो वो अंधी हो गई, वो माया माया के अंडर आ गई, देखो वो रजोगुण में चली गई, देखो वो तमोगुण में चली गई, देखो वो सतोगुण में चली गई। ऐसे करके 4 लोगों में ना उसका ड्रामा क्रिएट नहीं करना है। इधर उधर बोलोगे ना, उस बोलने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है। तो पत्नी अगर इल्यूजन में गई है तो वाइज वर्ड्स, शिव जी की तरह वाइज वर्ड्स यूज करने हैं और उसके डाउट्स क्लियर करने हैं। जब तक पत्नी का डाउट क्लियर नहीं होता ना तब तक बात करते रहो करते रहो, उसके सवालों के जवाब देते रहो। अर्जुन ने इतने सवाल पूछे, कृष्णा जवाब देता गया। जब तक उसका मन नहीं भरता आप पत्नी को जवाब देते रहो, वो पूछेगी, सवाल पूछेगी, दे दो जवाब, फिर और पूछेगी, लेकिन ऐसे कैसे जवाब, उसका डाउट भागवतम के थ्रू क्लियर करते रहो। इतनी कथाएं सुन रहे हो तो डाउट क्लियर करते रहो और हृदय का अंधकार मिटा दो। उसकी आंखों पे पट्टी है तो आपको दुनिया को जाके बताने की जरूरत नहीं कि मेरी पत्नी की आंखों में पट्टी है। आप उसकी पट्टी हटाने की कंटिन्यूअसली पढ़ाई करो सिखाओ, पढ़ाई करो सिखाओ, पढ़ाई करो, उसके मन के सारे डाउट्स क्लियर करते जाओ। अब यही ऑपोजिट हुआ पति की आंखों पे पट्टी चली गई और पति गलत कर रहा है, तो अभी गांव में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आप और पति पत्नी एक टीम हो। अगर इंडियन क्रिकेट टीम में अगर कैप्टन अपनी टीम का बुराई करने लग गया, टीम में ही लोग आप एक दूसरे की बुराई करने लग गए, कोई भरोसा ही नहीं करेगा टीम पर। आप लोग टीम हो। अगर पति के आंखों पे पट्टी बंध जाती है, जैसे पार्वती माता ने मिस जज किया, अगर पति मिस जज करता है, हो सकता है अपने माँ बाप से लड़ाई करे, कभी आपके ही माँ बाप से लड़ाई करे, कभी आपके भाई को ही बोले तेरा भाई घर पे क्यों आया था, उसको बोल घर पे नहीं आना, कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। लेकिन उसने ऐसा किया। अभी इधर उधर गांव में ढिंडोरा नहीं पीटना है कि पति ने ऐसा किया ऐसे किया।
आप इधर से अपने, आपकी आंखें खुली है, उसकी आंखों पे पट्टी है। तो आपने वाइज शब्द, जैसे शिव जी ने पार्वती माता का डाउट क्लियर किया, वैसे उसके डाउट क्लियर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, वो आएगा, नए नए सवाल लेकर आएगा। पढ़ो शास्त्र, कथा सुनो, कथा से उसके डाउट क्लियर करते जाओ। भागवतम इज सो ब्यूटीफुल, मैं बताऊँ आपको। भागवतम की हर कथा हर प्रॉब्लम पे अप्लाई करती है। कोई भी कथा आप ले लो। कल को आपको अगर हस्बैंड के आंखों पे पट्टी है, और आपने रैंडमली चित्रकेतु महाराज की स्टोरी शुरू, बना लें। उसका डाउट क्लियर हो जाएगा, पता है। तो भी उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। हमें पता ही नहीं कृष्णा किस कथा में आके कैसे डाउट क्लियर करके जाएंगे। भागवतम नित्य इसीलिए कहते हैं, कोई भी कथा ले लो और जो रिसेंट सुनी है उसी को रिपीट करो। उसमें ही आपके पति के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाने, जितने डाउट्स है उसके वो क्लियर होते जाएंगे, और हृदय का अंधकार चला जाएगा। डाउट और इग्नोरेंस क्लियर करना, ये पति पत्नी का आपस में जिम्मेदारी है। शिवजी और पार्वती, शिवजी जिम्मेदारी लेते हैं वाइफ की, वो जिम्मेदारी लेते हैं वाइफ का डाउट क्लियर करना और उसके हृदय से अंधकार हटाना। इसका मतलब क्या? पार्वती माता पूरी अंधकार से भरी है भाई, दुर्गा माता है वो इतना प्रकृति बनकर इतना सब कुछ हैंडल कर रही है, वो साधारण तो हो नहीं सकती। शी इज रियली मैग्नेनिमस। लेकिन फिर भी शिवजी इतना अच्छे से कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना, डाउट क्लियरेंस पे चलता है और अंधकार हटाने में चलता है। घर में चार चार आंखें इसीलिए होती है। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, द ग्रेट डिवोटी चित्रकेतु was so powerful that he could have easily counteracted, बट इंस्टेड ही हम्बली एक्सेप्टेड इट। तो महाराज चित्रकेतु इतने पावरफुल थे भी पावरफुल, नया शरीर मिला था विद्याधर का। विद्याधर मतलब ज्ञान में भी महान, काउंटर अटैक करके श्राप दे सकते थे, इतनी पावर थी चित्रकेतु के पास। लेकिन उन्होंने विनम्र होना चूज किया। विनम्रता इज अ चॉइस, हमेशा याद रखना। उल्टा सब बोल सकते, बहुत आसान होता है उल्टा बोलना, झगड़ा करना सबसे आसान होता है। दूसरे पे गुस्सा थूकना भी बड़ा आसान होता है। मुश्किल होता है ना कंट्रोल करना, मुश्किल होता है विनम्र बनना। ऑन द स्पॉट अपना स्टेप बैक करना, अपने आप को सबऑर्डिनेट समझना कि हाँ, आपको बेटा है। हाय, एक मिनट आरती माता जी, आप थोड़ा सा ना म्यूट पे चले जाओ, बीच बीच में प्रॉब्लम। सो मुश्किल क्या होता है ना, स्टेप बैक करना और थोड़ी सी पीछे की पोजीशन लेना। मान लो आप यहाँ पे हो, लेकिन सामने वाला यहाँ पे है, अब सामने वाला सर पे चढ़ रहा है, तो आप खुद से ही बैक स्टेप कर लो, इसको कहते हैं विनम्रता। खुद से ही पीछे हट जाना और थोड़ी देर के लिए पीछे हटना, फिर टाइम सही होगा तो जाकर डाउट क्लियर, वाइज वर्ड्स यूज करना, फिर डाउट क्लियर करना और अंधकार निकालना। बट ऑन द स्पॉट कुछ हो जाता है तो आप पे ही खुद विनम्र हो जाओ। तो चित्रकेतु महाराज ने क्या किया, वैसे तो भक्ति इधर चल रही थी उनकी, पार्वती माता यहाँ पे थी। पार्वती माता गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गई, श्राप दिया। तो चित्रकेतु महाराज यहाँ पे आके श्राप दे सकते थे, लेकिन चित्रकेतु ने चूज किया, महाराज चित्रकेतु ने, कि मैं विनम्र हो जाऊंगा। विनम्र होके एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट कर लिया है तो ये मार्ग उनको वैकुंठ लेकर जाएगा। भले ही लॉन्ग कट हुआ, बट ये मार्ग उनको वैकुंठ लेकर जाएगा। सो चित्रकेतु महाराज ने क्या किया, he appreciate this is a greatly appreciated standard behavior of Vaishnav। क्या कहा सुखदेव गोस्वामी जी ने, दिस इज अ ग्रेटली अप्रिशिएटेड, बोलो, दिस इज अ ग्रेटली अप्रिशिएटेड स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ वैष्णव। दिस इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड एज Greatly appreciated as स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ वैष्णवा। standard behavior of Vaishnavas. दिस इज ग्रेटली appreciated as This is greatly appreciated as standard behavior of वैष्णवा। standard behavior of Vaishnavas. स्टैंडर्ड समझ में आया वैष्णव का? वैष्णव का स्टैंडर्ड सच में ऊपर होता है। हाई स्टैंडर्ड जीना है, ऐसे नहीं जीना। झगड़े तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़े नहीं। तमोगुण वाले झगड़ा करते हैं, ठीक है, तमोगुण वाले झगड़ा करते हैं, रजोगुण वाले भी झगड़ा करते हैं। सत्वगुणी झगड़ा नहीं करता, शांत हो जाता है। उसको लगता है हम सोफिस्टिकेटेड है। वी नेवर फाइट, वी नेवर हैव एनी वर्बल फाइट। हमने कभी एक दूसरे को मारा भी नहीं है, हम कभी एक दूसरे को बुरा भला बोलते भी नहीं है। हमारे घर में हम बैड लैंग्वेज यूज नहीं करते। तो आप करते क्या हो? हम बात ही नहीं करते। ये सत्वगुण। सो
ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, ये भी लो स्टैंडर्ड ही है, ये भी लो स्टैंडर्ड बिहेवियर ही है। इसमें कोई हाई स्टैंडर्ड बिहेवियर नहीं है। तमोगुणी क्या करता है? ये उठा के पटक मारा मारा मारा, ये लैपटॉप तोड़ दो, मोबाइल तोड़ दो, स्क्रीन फोड़ दो, सामने वाले को यहाँ स्टिचेस वहां स्टिचेस, ये तमोगुणी करता है। फिर रजोगुणी क्या करता है? रजोगुणी मुंह से झगड़ता है, बहुत ज्यादा मुंह से झगड़ता है। सत्वगुणी मुंह से नहीं झगड़ता, बुरा भला नहीं बोलता, वो बोलना ही त्याग देता है, और उसको लगता है हम बड़े सोफिस्टिकेटेड है। बट तीनों इक्वली डेरोगेटरी, कोई हाई स्टैंडर्ड नहीं है इसमें, बड़ा ही लो लेवल का बिहेवियर है। कैट्स एंड डॉग्स जैसा ही है, जैसे कैट और डॉग में झगड़ा हो गया तो कैट चुपचाप आके घर में रुकेगी और डॉग बाहर भौंकता रहेगा। ये वही है कि कैट सत्वगुण की तरह साइलेंट हो जाती है, पंगे नहीं लेती अननेसेसरी। डॉग का और डॉग का झगड़ा हो गया, भाव 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 करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, अटैक नहीं करेंगे, ये रजोगुण हो गया। लेकिन तमोगुणी डॉग्स क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर, जैसे तमोगुण डॉग्स का टोली होता है ना, वो किसी बंदर पे अटैक करेंगे, बंदर को फाड़ डालेंगे, या फिर 8 बंदर आएंगे और एक डॉग को फाड़ डालेंगे। ये तमोगुणी झगड़े होते हैं। सो तीनों भी स्टैंडर्ड्स लो, एनिमलिस्टिक है, एनिमलिस्टिक ही है। हाई स्टैंडर्ड वैष्णव ग्रेटली अप्रिशिएटेड एज स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ वैष्णवा, मतलब क्या? नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है, चित्रकेतु कुड हैव इजीली काउंटर एक्टेड बट ही चोज ह्यूमिलिटी एंड एक्सेप्टेंस। बोलो, चित्रकेतु वुड हैव, चित्रकेतु वुड हैव चित्रकेतु चित्रकेतु would have counteracted, चित्रकेतु वुड हैव इजीली काउंटरएक्टेड Chitraketu would have easily counteracted, बट ही चोज ह्यूमिलिटी एंड एक्सेप्टेंस। but he chose humility and acceptance. समझ में आया? सो ह्यूमिलिटी एंड एक्सेप्टेंस में नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। ठीक है। काउंटर एक्ट ही नहीं करना है, बट काउंटर एक्ट नहीं करना है इसका मतलब सत्वगुण ही काउंटर एक्ट नहीं करना है, ऐसे नहीं बोला कभी। कुछ कुछ होता है ना, लोग कहते हैं कि हम बड़े सहनशील है। क्या करते हो आप सहनशील होने के लिए? घर में झगड़ा हो जाता है तो हम रूम में जाके बैठ जाते हैं, सहन करते हैं। फिर दूसरे दिन क्या करते हो? कुछ नहीं, बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, बात करने का मन नहीं करता तो हम बात ही नहीं करते। फिर तीसरे दिन क्या करते हो? वेट करते हैं, सामने से होके बात करेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपने मन में लेके बैठ गए वो दुख। हाँ, मन में लेके बैठ जाते हैं, अब क्या करें, ऐसे थोड़ी ना जाएगा वो। बदतमीजी तो बदतमीजी होती है। ओके ओके ओके। अब इसमें विनम्रता भी नहीं है और एक्सेप्टेंस भी नहीं है। अब इसमें कृष्ण कहाँ है? कहाँ देखा आपने उसके हृदय में परमात्मा? कहाँ देखा कि कृष्णा ने उसको फोर्स किया आपका, आपको ऐसे बोलने के लिए? आपको अपना प्रारब्ध नहीं दिखा? प्रारब्ध दिखा नहीं मतलब आप गांधारी बन गए। गांधारी बन के आंखों पे पट्टी लग गई, या पुरुष हो तो आप धृतराष्ट्र बन गए, अंधे हो गए, प्रारब्ध दिखा ही नहीं, कृष्णा का हाथ दिखा ही नहीं। सो हम्बल एक्सेप्टेंस नहीं है उसमें। आप कितना भी बोलो मैं सहनशील हूं, मैं सहनशील हूँ, सहनशील हूँ, लेकिन आप सहन नहीं कर रहे हो। आप बस दिखावा कर रहे हो सहन करने का। फिर आपके पास कोई आता है तो आपका सारा वॉल्केनो निकल जाता है, और बहुत ज्यादा आप उस इंसान के खिलाफ बोल बोल के, भले आप रो रहे हो लेकिन बोल बोल के भड़ास निकलती है। सो मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे मेथड्स गलत है, लेकिन ये हेल्प नहीं कर रहे हैं भक्ति की ओर जाने के लिए। ये हेल्प नहीं कर रहे, ये पुनर्जन्म के लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। इससे आपका नेक्स्ट जन्म उसी व्यक्ति के साथ रजिस्टर में एंट्री हो रही है, कि अच्छा हो गया ये वापस वैसे ही पिछले जन्म की तरह सेम शुरू हो गया, एंट्री करो। तो इससे क्या हो रहा है? पुनर्जन्म प्रॉमिस हो रहा है कि पक्का आपका री इनकारनेशन होगा। तो इसलिए ह्यूमिलिटी एंड एक्सेप्टेंस, कुछ भी हो जाए काउंटर एक्ट नहीं करना। और काउंटर एक्ट ना करने का मतलब ये नहीं कि मन में कड़वाहट लेके बैठना है, रिवेंज लेना है, अब उसने मेरे बारे में 4 लोगों में बुरा बोला, मैंने भी 4 लोगों में बुरा बोल रहा है। ये वाले ना माइंडसेट से बाहर आना है, और विनम्रता से एक्सेप्ट करना है कि कृष्णा की इच्छा है, ये सब हरी इच्छा से चल रहा है, ये सब हरी इच्छा से चल रहा है। ये आपका हाई स्टैंडर्ड बिहेवियर। सो आज से क्या करेंगे? हम हाई स्टैंडर्ड बिहेवियर पे फोकस करेंगे। हम लो स्टैंडर्ड कैट्स डॉग्स मंकीज वाला बिहेवियर को त्याग देंगे। हमारे आंखों में हम विजन लाएंगे, माया को सेपरेट करेंगे, रियलिटी को सेपरेट करेंगे। माया हमें पुश करती है गलत काम करने पे, उसको सेपरेट करना।
कृष्ण का हाथ देखना, ठीक है। बची हुई कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंगीत की जय। जय।